राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि सूर्य यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सूर्य ग्रह कैसे ग्रह हैं, कुंडली में द्वितीय भाव कौन सा है, और जब द्वितीय भाव में सूर्य बैठते हैं तो वो कहाँ पर दृष्टि डालते हैं। द्वितीय भाव को किन चीजों से जाना जाता है, सूर्य किस चीज के कारक है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। हम बीच में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। वीडियो को पूरे विस्तार से देखिएगा ताकि पूरी वीडियो आपको समझ में आए। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वभाव कैसा है, परिवार के लिए आप कैसे हैं, आपकी वाणी कैसी है, पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ससुराल से आपके कैसे संबंध होंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी, आपको किन चीजों का खाने पीने का शौक है, कौन सी बीमारी आपको परेशान करेगी। इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्य जब आपके द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, पहली बात तो बात करेंगे सूर्य क्या है। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य तेज के कारक हैं, सूर्य जल्दीबाजी गुस्से के कारक हैं, सूर्य आग का गोला है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य मेहनत है, सूर्य राजा है, सूर्य प्रशासनिक अधिकारी है, सूर्य दंड देने वाला अधिकारी है। जब सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। सूर्य आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। जब दूसरे भाव को हम देखते हैं तो दूसरे भाव को हम वाणी से देखते हैं, धन से देखते हैं और परिवार से देखते हैं। तो सूर्य द्वितीय भाव में बैठकर एक ऐसा व्यक्तित्व आपको देते हैं कि आपकी वाणी बड़ी तीखी होती है, बड़े तेज स्वर में आप बात करते हैं, धीमी गति में आप नहीं बोलते हैं। आपको किसी को आवाज लगानी होगी तो कड़क आवाज में आप बात करते हैं। आपका चेहरा लाल होता है, रंग आपका कुछ हल्का दबा हो सकता है लेकिन चेहरा आपका बिल्कुल लाल होता है। आपके चेहरे पर तेज दिखाई देता है, आपकी वाणी में एक अलग ही तेज दिखाई देता है। आप जब बोलते हैं तो स्पष्ट बोलते हैं और तेज बोलते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने किसको बुलाया है। बड़ा स्पष्ट बोलना आपको सूर्य देते हैं, वाणी में तेज होगा। और खाने पीने के आप बड़े शौकीन होते हैं, खाना पीना आपको बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग तरह के व्यंजन आप चाहते हैं कि मैं राजाओं की तरह से बैठकर खाना खाऊं। ये आपके शौक में होगा, आपके व्यवहार में होगा। अच्छा खाना हल्का आप नहीं खाते, आप राजाओं की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि सूर्य कुंडली में राजा है और एक राजा क्या व्यवहार कर सकता है आप बेहतर जानते हैं। तो आपका व्यवहार भी सूर्य यहाँ पर बैठकर एक ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप चाहते हैं मैं एक राजा की भांति व्यवहार करूं, मेरा खाना पीना, मेरा बोलचाल, मेरा आदेश सब लोग माने, मेरा प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, ऐसा आप मानते हैं। और जब सूर्य द्वितीय में बैठते हैं तो आपको एक ऐसे परिवार में जन्म देते हैं जहां पैसे की कोई कमी नहीं होती, धन धान्य से आप भरपूर रहते हैं, परिवार की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। आप परिवार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, परिवार के आप हमेशा मददगार होते हैं, अन्य व्यक्तियों के लिए भी मददगार होते हैं, लेकिन परिवार के लिए आपका विशेष योगदान होता है। परिवार के लोगों से आप नहीं जाने जाते बल्कि आपके नाम से परिवार जाना जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। एक और विशेष चीज आपको सूर्य यहां पर देते हैं, जब आप लगभग 18, 15 या 20 वर्ष की आयु के आसपास होंगे तो उस समय आप पैसे की कमी को महसूस करते हैं। जब आप अपने करियर की उड़ान के लिए चलते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं पैसे की कमी है, और वो पैसे की कमी किसी भी कारण से आपके परिवार में आ सकती है। कोई परिवार में ट्रेजेडी हो सकती है, कोई परिवार में समस्याएं से आप घिर सकते हैं, या हो सकता है आपको घर से दूर जाना पड़े जिस कारण से आपको ये समस्याएं झेलनी पड़े। पिता का ट्रांसफर हो जाए, पढ़ाई के लिए आप बोर्डिंग स्कूल में चले जाएं, या कुछ भी कारण हो सकता है। तो 15 से लगभग 20 वर्ष की आयु के बीच आप पैसे की कमी को महसूस करते हैं और फिर आपको पैसे की कीमत समझ में आ जाती है। आप खर्चा भी बड़ा जोर शोर से करते हैं, दावतें करना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, ये आपके व्यवहार में होता है।
खर्च करने में आप पीछे नहीं हटते हैं। पार्टी शार्टी में जब भी कहीं खर्च की बात आती है तो आप ठक से निकाल के जेब से पैसे देते हैं। राजा वाला व्यवहार है, शाही अंदाज आपका है, आत्मविश्वासी व्यक्ति है। आपका आत्मविश्वास बड़ा अच्छा सूर्य आपको देते हैं। लेकिन आपके आत्मविश्वास को कोई ठेस पहुंचा दे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूर्य जब दूसरे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके ससुराल पक्ष को देखते हैं तो कैसा व्यवहार देते हैं। देखिए, वैसे तो आपके अपने ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध होते हैं और स्पेशली आपके अपने ससुर के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, पिता की भांति संबंध आपके होते हैं। लेकिन आपके जीवन काल में एक बार ससुराल से या 2 बार ससुराल से झगड़ा ऐसा जरूर होता है जब आपको लगता है कि अब मेरे संबंध खत्म हो गया, मेरे कभी भी संबंध स्थापित वापस नहीं होंगे। परंतु ऐसा नहीं है, आपके संबंध वापस स्थापित होंगे। बस थोड़ा सा आपको अपना अभिमान कम करना है। स्वाभिमान नहीं कह रहा हूं मित्रों, अभिमान कह रहा हूं। आपको अपना घमंड थोड़ा सा साइड करके फिर बात करनी है, फिर से आपके संबंध स्थापित हो जाएंगे और फिर से वही खुशहाली आपके परिवार में होगी। पैतृक संपत्ति की बात करें तो पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में आपको समस्याएं आएंगी। पैतृक संपत्ति आपको एकदम प्राप्त नहीं हो जाएगी, इसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हों तो पैतृक संपत्ति हाथ नहीं लगती। तो क्या आप ऐसे ही वंचित रह जाएंगे? क्या आपको धन नहीं मिलेगा? क्या आप गरीब रह जाएंगे? नहीं दर्शकों, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद से मेहनत करके अपनी संपत्ति बनाएंगे, खुद से मेहनत करके आप अपना पैसा जोड़ लेंगे, धन की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आप धीमी गति से आगे बढ़ें और सोच समझ कर आगे बढ़ें। खर्च को सोच समझ कर करें। पैसा कहाँ खर्च करना है ये सोचें। कैसे खर्च करना है? जब आप पैसे को खर्च करते हैं तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। उस पैसे को खर्च करने की जगह यदि आप एफडी करा देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सूर्य देवता अच्छा प्रॉफिट देते हैं और आप निश्चित रूप से लाभान्वित भी होते हैं। आपको द्वितीय भाव में बैठकर सूर्य पेट की समस्या देते हैं, आपको गले की समस्या देते हैं। पेट आपका अक्सर खराब रहता है, किसी न कभी ना कभी 2 महीने में, 4 महीने में कभी आपको लूज मोशन लग जाते हैं, कभी आपके पेट में पेचिश हो जाता है, कभी आपको पेट में ऐंठन मरोड़ हो जाती है। कोई ना कोई समस्या आपको पेट की बनी रहती है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य बैठकर ऐसा अवश्य ही करते हैं। पढ़ाई में आप शुरू से ही बहुत होशियार होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का स्थान पंचम भाव में रखा गया है, तो पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छे रहे हैं। बचपन में अच्छा प्रदर्शन आपने पढ़ाई में किया है। आपके टीचर्स आपको अलग से पहचानते हैं। आपका नाम लेकर टीचर्स बता देते थे कि ये वो व्यक्ति है और इसकी पढ़ाई में ये नंबर है, क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत होशियार थे। तेज बोलना आपके स्वभाव में होगा। अच्छा व्यवहार आप लोगों के साथ करते हैं। आप जिससे भी बातचीत करते हैं, एक और आपके साथ दिक्कत आती है, आप जिससे बातचीत करते हैं, जिससे व्यवहार करते हैं, जिसका भला करते हैं, वही व्यक्ति आपको कई बार गलत साबित कर देता है। यानी हम सीधा सीधा कहें तो आपको जस नहीं मिलता। तो क्या आप ऐसे ही रह जाएंगे? क्या आपको जस कभी नहीं मिलेगा? क्या करना है जिससे आपको जस मिलने लगे? हम आपको बताएंगे। सूर्य द्वितीय भाव में जैसे बैठकर परिणाम देते हैं, ऐसे अलग अलग ग्रह भी अलग अलग भाव में बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां भी वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा। और यहां भी यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका और हमारा कनेक्शन बना रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि जिन लोगों का आप भला करते हैं वही लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या आपको उसका जस नहीं देते हैं, तो क्या करें? क्या हमेशा आपके साथ ऐसा होगा? जी हाँ, हमेशा आपके साथ ऐसा ही होगा। लोग आपको जस नहीं देंगे। आपको सिर्फ एक वाक्य ध्यान रखना है, नेकी कर दरिया में डाल। जो आपने किया उसे भूल जाओ, फिर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप उन बातों को रिपीट करते रहे, उनके बारे में सोचते रहे, बार बार सोचते रहे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, नेकी करो, हेल्प करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। और हाँ, एक चीज और अच्छी होती है, यदि आप जिन लोगों के साथ जिनका भला करते हैं वो आपके साथ किसी भी तरह से बिजनेस रूप से जुड़ जाते हैं, आपके क्लाइंट बन जाते हैं, आपके पार्टनर बन जाते हैं, तो फिर उनका और आपका संबंध भी अच्छा चलता है। आपका व्यवहार उनके साथ फिर अच्छा हो जाता है, फिर वो संबंध खराब नहीं होते, फिर आपको जस मिलता है, फिर आपको फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि सूर्य यदि द्वितीय भाव में बैठकर अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर सूर्य द्वितीय भाव में बैठकर अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आप तांबे के पात्र में
हल्दी डालकर सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य अवश्य ही खुश हो जाते हैं और आपको लाभ देना शुरू कर देते हैं। भगवान सूर्य के लिए जब आप सूर्य भगवान को जल दें तो ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इसका जाप अवश्य करें और भगवान सूर्य को जल दें। गायत्री मंत्र का भगवान सूर्य को देखते हुए जाप जरूर करें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं और आपके लिए जो समस्याएं बनी हुई हैं उन समस्याओं को दूर कर देते हैं। निश्चित ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी? अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।